सबसे पहले एक टॉपर की कॉपी आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक टॉपर की कॉपी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये किस तरह सजा सजा के अपने बोर्ड एग्जाम में लिखे हुए हैं। इस पहले टॉपर की कॉपी को देख लीजिए। तब महत्वपूर्ण 5 गो बातें आपको बताने वाले हैं। अगर ये 5 बातों को एग्जाम देने से पहले अगर आप जान जाते हैं ना तो बहुत ही बेहतरीन स्कोर आप अपने बोर्ड एग्जाम में कीजिएगा। पहले टॉपर की कॉपी को आप देख लीजिए। देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए देख लिए ना। चलिए 5 गो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं जो सभी स्टूडेंट को एग्जाम देने से पहले जान लेना चाहिए। देखिए बात नंबर 1 यहां पे देखिए कि चौथाई का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। यानी देखिए चौथाई, थाई इसका मतलब क्या होता है? यानी चौथाई का मतलब होता है 1/4। यानी 1/4 क्या हुआ? देखिए जब भी आपका कॉपी मिलेगा ना उस कॉपी में, जैसे कि देखिए मान लीजिए कि ये कॉपी हुआ आपका, ये कॉपी हुआ ना तो इसको 4 भागों में बांटना है। चौथाई का मतलब यही होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यही गलती करते हैं। कॉपी मिला, चौथाई उथाई कुछ नहीं खींचेंगे, धराधर जो भी आए चाहे ना आए लिखना शुरू कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले कॉपी मिलेगा, जो भी मर्यादा रहता है ना, जो भी कंडीशन होता है ना, वे सभी कंडीशन को अगर फॉलो करके लिखते हैं ना, टू द पॉइंट अगर आप क्वेश्चंस को लिखते हैं, अगर इसमें क्वेश्चंस में गलती भी लिखते हैं ना, सभी कंडीशन को फॉलो करके लिखते हैं ना तो बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। जो इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन, समझिए कि ये 5 बातें जो अगर आप जान लेते हैं ना तो बहुत ही बेहतरीन नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। देखिए चौथाई का मतलब होता है 1/4। तो ये जो कॉपी मिलेगा ना उसको 4 भागों में इस तरह आप बांटिएगा। बांटने के बाद देखिए ये एक जो भाग होगा ना इसको छोड़ दीजिएगा। ये 3 गो जो भाग होगा ना यहां से अपना लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो ये कॉपी को किस तरह लिखना है एक बेहतरीन वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। ये 1/4 आप जो छोड़िएगा ना, कहां से क्या लिखना है सब चीज आपको बता दिए हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो कॉपी लिखने का पूरा तरीका बतलाने लगेंगे तो ये जो 5-6 गो जो बातें हैं ना ये बताने में बहुत ही ज्यादा देरी का ये वीडियो हो जाएगा। कॉपी लिखने का सभी विषय का एक ही वीडियो में बतला दिए हैं, ठीक है, कि किस तरह आप कॉपी लिखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जरूर भाई आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपको बुझा गया ना। जब भी आप एग्जाम दीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा, चौथाई घींची कर, चौथाई पार कर ही आपको एग्जाम देना है। एक भाग छोड़कर 3 भाग में ही आपको लिखना है। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया ना। चलिए दूसरा का नंबर देखिए। और दूसरा का नंबर है कि हमेशा आपको स्केल यानी फीट, जब भी आपको एग्जाम देने जाना है तो एगो स्केल यानी फीट लेकर आपको जाना है। हर दिन उसका यूज हो चाहे नहीं हो, यानी उसका यूज होइबे करेगा, ठीक है। स्केल लेके जाना है यानी फीट लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे स्केल यानी और फीट आपको प्रतिदिन लेकर जाना है। और इसके साथ में 2 गो पेन आपको लेके जाना है, एक काला पेन और एक ब्लू पेन। 2 गो पेन आपको लेके जाना है, काला पेन और ब्लू पेन आपको लेके जाना है। इसका यूज कहाँ पे आएगा? देखिए ये जो काला पेन होगा ना ये तो कॉपी के हेडिंग में, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है ना, इसका यूज कहाँ पे है, कॉपी को कैसे लिखना है सब चीज बतला दिया। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई वो वीडियो किसी भी हाल में आप देखिए लीजिएगा, ठीक है। कॉपी लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका बतलाए हैं, ठीक है। एक टॉपर किस तरह कॉपी लिखते हैं उसमें आपको बतलाए हैं, ठीक है। तो ये काला पेन और ब्लू पेन का यूज कहां पे होगा? देखिए ये जो काला पेन होगा ना OMR शीट जो मिलता है ना, OMR शीट मिलता है ना, तो जो गोला रहता है ना, गोला भरने के लिए तो ये काला पेन यानी ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा उसको इस तरह रंगने का, ठीक है। क्यों कीजिएगा? क्योंकि देखिए और ब्लैक पेन सबसे बेस्ट होता है OMR शीट को रंगने के लिए, ठीक है। ये ब्लू पेन से भी आप भर सकते हैं, कोनो दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन ब्लैक पेन से अगर भरिएगा ना गोला को तो बहुत ही बेहतरीन होगा। इसे किस तरह भरिएगा? मान लीजिए कि ये गोला है तो यहाँ से
और यह से स्टार्ट कीजिएगा, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह करके पूरा गोल आप रंग दीजिएगा, ठीक है। यानी फीट लेकर जाना है प्रतिदिन, काला और ब्लू पेन लेकर जाना है। OMR शीट आपको जो मिलेगा ना, और ब्लैक पेन से ही आपको रंगना है, ठीक है। दोनों बात ये आपको बुझा गया ना। चलिए तीसरा का नंबर देखिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेगा ना, OMR शीट पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रंगना रहता है बना के। तो देखिए इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरह बनाइएगा, बेहतरीन तरीका आपको बतला देते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है, जिसमें से आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। तो देखिए ये नहीं कि यहाँ पे मान लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन हुआ, 3, 4 और 5 ये सब क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो पहिल का क्वेश्चन आप पेपर मिला, पहिल का क्वेश्चन को आप बना रहे हैं, ठीक है। ये बना रहे हैं, ये बनबे नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पे आपको छोड़ के आ जाना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहिल का नहीं आए तो इसी पे माथा पे चिमा इसको बनाते रहते हैं, तब ये बन जाता है। फिर यानी 5-6 मिनट लगने के बाद ये बनता है, फिर इस पे आते हैं माथा पे ची करते रहते हैं, ये कैसे बनेगा, तब ये नहीं बना तब इस पे आएंगे। इस तरह आपको नहीं बनाना है। देखिए ये जो 5 गो अंगुरी है ना मेरे भाई, ये 5 अंगुरी बराबर नहीं ना है, कोई देखिए छोट है, कोई बड़ है, उस पर से कोई बड़ है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चंस भी सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। कभी यानी हल्का सेट होता है, हल्का पर से थोड़ा सा और भारी होता है, थोड़ा सा और भारी होता है, थोड़ा सा और भारी होता है, लेकिन भारी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, ठीक है। यानी एक समझने के लिए एक लेवल आपको बता रहे हैं किस लेवल का क्वेश्चन सेट किया जाता है। देखिए यानी एक हल्का रहेगा, उस पर से थोड़ा सा और भारी, उस पर से थोड़ा सा और भारी, उस पर से थोड़ा सा और भारी, इस तरह रहता है, ठीक है। तो इसका हम लोगों को फायदा उठाना है, ठीक है। मान लीजिए कि 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर ही हमको देना है, या जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमको बनाना है। तो देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेगा ना, तो उसमें देखिएगा एक झटका में, एक बार में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएगा ना, उसको बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कि पहिल का क्वेश्चन हुआ, अगर एक बार में बन गया तो इसको बनाइए, देखते ही में उसका आंसर दिमाग में चलने लगा कोई ऐसे, तो उसको बना लेना है। दूसरा का देखते ही में अगर नहीं बना तो उसको छोड़ देना है। फिर तीसरा का थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, देखते ही में आपको बनने लगेगा तो बनाना है। चौथा, पांचवा, इसी तरह जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया होगा, तो पहिल का झटका में एक बार में आप नजर करिएगा ना, तो जरूर मेरे भाई आपसे 15 को बनिए जाएगा, ठीक है। यानी 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें से 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना रहेगा, ठीक है। यानी जितना भी देना हो, ठीक है। तो एक झटका में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बन जाएगा उतना बनाइएगा। ये माथा पेची दिमाग नहीं लगाना है, देखते ही में उसका आंसर दिमाग में आने लगेगा तो उसको बनाते चल जाइएगा, ठीक है। एक बार में देखिए मेरे भाई, शुरू से अंत तक जब भी बनाइएगा ना, यानी 1 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो समझिए कि इस साल पूछा ही जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि भैया 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। मेरे भाई इस साल भी पूछा जाएगा, कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि इसको कम किया गया है, ठीक है। पहले जो पैटर्न था वही पैटर्न पर इस साल भी आपका एग्जाम आप सबका होगा, ठीक है। ये तो बात का बात है, हटाइए। देखिए बनाना कैसे, एक झटका में जो बन जाएगा उसको बना लेना है। फिर दूसरा का देखिए, एक झटका में नहीं बना, एक नजर में फेरिए, उसको नहीं बना तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह जब बनाइएगा तो 15 को जरूर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। उस पर से दूसरा का बार में आइएगा, दूसरा का झटके में आइएगा तो उससे थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ठीक है, यानी थोड़ा सा रहेगा। अब उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा, तो देखिएगा, लगाइएगा, देखिएगा, लगाइएगा, बनाइएगा, लगाइएगा, बनाइएगा, ठीक है। ये 2 नंबर नहीं बना था हमसे, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था तो बनाइए। फिर उस पर से ये नहीं कि पूरा उसको बनाते रहोगे, नहीं बना छोड़िए। तीसरा का बनाइए, चौथा का बनाइए, पांचवा बनाइए, छठा बनाइए, सातवां बनाइए। नहीं बन रहा है छोड़िए, नहीं बन रहा है छोड़िए, यानी थोड़ा सा आपको बनाना पड़ रहा है, ठीक है, उसको बनाइए, ठीक है। नहीं इससे ज्यादा लॉन्ग में बन रहा है उसको छोड़ दीजिए। इस तरह कीजिएगा ना तो मेरे भाई 10 को जरूर आपसे आप बन जाएगा दूसरा का झटका में, ठीक है। ये 15 को पहले पहिल का झटका में बना था और दूसरा का झटका में 10 को बन जाएगा। ये कितना हो गया, ये 25 को बन गया। बनाना कितना है, 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। अब दूसरा का यह हो गया, तीसरा का झटका में जब बनाइएगा ना तो तीसरा का झटका में अब जो भी दिमाग आपको लगाना वाला होगा, अब उसमें आप दिमाग लगाइए,
पूरा बनाइए बनाइए, बनाते रहिए, इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाइएगा। नहीं तो पहले कहीं क्वेश्चंस में आप दिमाग लगा रहे हैं, बना रहे हैं, बन भी नहीं किया 5 मिनट यही ले लिया, फिर दूसरा का बन भी नहीं किया, ये भी 5 मिनट ले लिया, 10 मिनट यही दुइये का क्वेश्चंस बनाने में समय खत्म हो गया। समझिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा का ही OMR शीट का बनाना रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। समझिए कि समय ही खत्म हो जाएगा। 15 को बनाए तले उधर से पता चला इसे ताके तो उधर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का OMR शीट छिनाना शुरू हो गया, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करना है कि ये नहीं बना उसको छोड़िए, यानी बोले हैं ना कि थोड़ा सा यहाँ पे एकदम लेवल वाइज क्वेश्चन सेट किया जाता है, यानी एकदम हल्का, उस पर से थोड़ा सा, उस पर से थोड़ा सा, उस पर से थोड़ा सा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया ना। इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, यानी पहिल का नंबर चौथाई, दूसरा का नंबर फीट आपको लेकर जाना है, काला और ब्लू पेन। तीसरा का नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह बनाना है, एक झटका में बन गया बनाइए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, ठीक है। इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब बनाना है, ठीक है। यानी अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर हुआ ना कि देखिए जब भी आपको देखिए पहिल का यानी पहला और दूसरा यानी दूसरा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं। दूसरा, पहला और दूसरा जो पेज मिलेगा ना, उस पेज पे काट पीट आपको नहीं करना है, काट कूट और बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। काट कूट यानी काट पीट पहिल का और दूसरा का पेज पे किसी भी हाल में आपको ये ध्यान रखना है कि पहिल का और दूसरा का पेज में काट कूट आपको नहीं करना है। जितना हो सके राइटिंग बैठा कर एकदम आपको लिखना है, ठीक है। इसमें आपको राइटिंग बैठाकर आपको किसी भी हाल में मेरे भाई आपको लिखना है, काट कूट आपको किसी भी हाल में नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। यानी अपना से पूरा प्रयास करना है कि पहिल का और दूसरा का पेज में एक थोड़ा सा भी काट कूट नहीं कीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल ये जितना हो सके उतना राइटिंग बैठा के लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर बात हो गया। और 5वां नंबर यहाँ पे बात सुनिए, जितना क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए उतना क्वेश्चंस का आंसर आपको देकर आना है, सभी विषय के लिए मेरे भाई ये बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 15 को क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, यानी 15 को क्वेश्चंस आपको बनाना है। इस 15 को क्वेश्चंस में से आपको मान लीजिए कि 10 गो क्वेश्चंस का आंसर आपको याद है और ये 5 गो क्वेश्चंस का आंसर आपको याद नहीं है, तो हम अभी आपको क्या बोले हैं, जिस विषय का आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उस विषय में जितना क्वेश्चंस आपको बनाना रहेगा ना, उतना क्वेश्चंस का आंसर आपको बनाकर आना है तो आना है। जैसे कि मान लीजिए कि 15 को क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, 15 को क्वेश्चंस का जवाब आपको देना है, तो 15 में 15 आपको बनाकर आना है तो आना है, किसी भी हाल में एक भी क्वेश्चंस का आंसर आपको छोड़कर नहीं आना है। 5वां नंबर तरीका ये कहता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको ये 10 को क्वेश्चंस का आंसर आपको आ रहा है, ठीक है, ये 5 को क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो ये 5 को क्वेश्चंस का आंसर यानी जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आएगा उसको किस तरह खुद आप अपने से बना के लिखिएगा, अभी आपको बतलाने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये जो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आएगा ना, टू द पॉइंट, साफ सुथरा एकदम उसको लिखते आपको चलाना है, ठीक है। मान लीजिए कि 15 को का आंसर आपको देना है, 10 गो आ रहा है, तो 10 गो का टू द पॉइंट आप लिख दीजिएगा। लिख दिए, लिखने के बाद ये जो 5 गो बचा ना, छोड़ के नहीं आना है, बोले है ना, एक भी क्वेश्चंस का आंसर आपको यानी क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आना है, सभी क्वेश्चंस को आपको बनाकर आना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं आएगा ना, उसको किस तरह बनाइएगा अब बतला रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस हो, जैसे कि मान लीजिए कि पूछा गया है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, या कुछ भी पूछा गया है, उस क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद अपने दिमाग में, हम लोग तो बिहारी हैं यानी बिहार से हैं, कुछ ना कुछ तरीका लगा ही देते हैं, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चंस मिलेगा वो शब्द पे ध्यान से आप देखिएगा, ये शब्द क्या कह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिएगा, 1 मिनट 2 मिनट सोचने के बाद अब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जरूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया चलेगा, कुछ ना कुछ जरूर उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको चलने लगेगा, यानी उससे रिलेटेड आपके दिमाग में शब्द चलने लगेगा। जैसे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो विद्युत से रिलेटेड आपको दिमाग में क्वेश्चंस चलने लगे, विद्युत से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आए
क्षेत्र से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आए वह आपको प्रश्न डालना है, आपको लिखते चल जाना है उसका आंसर। जो भी उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस का आंसर आपको देते चल जाना है। सोचिएगा ना, ध्यान से उस क्वेश्चंस को देखिएगा ना, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चलने लगेगा, ठीक है। छोड़ के नहीं आना है मेरे भाई, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कीवर्ड जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, आपको लिखते आपको चल जाना है, ठीक है। छोड़ के नहीं आना है। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया ना। चलिए, ये पांचों तरीका बहुत ही बेहतरीन है नंबर बढ़ाने के लिए, ठीक है। पांचों तरीका आप समझ गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर मेरे भाई अगले वीडियो में आपसे।